जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद जो कल आपका बायोलॉजी विषय का जो फाइनल पेपर होने वाला है उसका यहाँ पर जो मॉडल पेपर बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया है वह पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो विद्यार्थियों, मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि अगर बहुत कम समय में अगर इस पेपर को आप लगा लेते हैं तो देखा जाए तो जो आपकी तैयारी है वह बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इस पेपर को आपको पूर्ण रूप से लगा लेना है। देखो, पेपर अभी अभी मिला तो इतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेपर की मदद से अधिकतर प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आप पूर्ण रूप से तैयार कर लें, क्योंकि देखो तैयारी कर रहे हो तो एक बार इनके भी क्वेश्चन लगा लोगे तो क्या आपका चला जाएगा, तैयारी आपकी और ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो विद्यार्थियों, पेपर को अगर स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पर खुद आप बकायदा देख सकते हो। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दर्शाया हुआ है सही विकल्प से रिलेटेड कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा होता है? शैवालों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा, कवकों द्वारा या मरुस्थलीय पौधों द्वारा। तो देखो शैवालों द्वारा यहाँ पर होता है। श्वसन मूल में पाई जाती है तो देखो श्वसन मूल में पाई जाती है तो देखो ऑप्शन आपका कई सारा दिया गया है, राइजोफोरा, बरगद में, मक्का में, गेहूं में। तो देखो राइजोफोरा में इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे ये सही होगा। तो देखो एक बार आप चेक कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? गलत भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर मुझे अभी अभी मिला तो सॉल्यूशन में अपने दिमाग से बता रहा हूँ, फिर भी आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे लंबी कोशिका होती है तो देखो विद्यार्थियों, सबसे जो लंबी कोशिका होती है बताना चाहूँगा तंत्रिका कोशिका आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है? तंत्रिका कोशिका। अब देखो केल्विन चक्र, केल्विन का प्रथम उत्पाद है तो देखो 3 फास्फोग्लिसरीन अम्ल, ठीक है? मनुष्य के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, उदर गुहा, बच्चू गुहा, कमर में या गर्दन में। देखो फेफड़े कहाँ होते हैं तो बच्चू गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है? अब आप देख सकते हो लाल रक्त कणिकाओं को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो ऑप्शन से आपके इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो देखो इरिथ्रोसाइट्स आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जाइलम के भाग है तो वाहिनिका, वाहिका, ठीक है? और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर इतने ही है, तो जाइलम के भाग है वाहिका, ठीक है? अब देखो इंग्लिश में भी बकायदा आप देख सकते हो, ये आप ऑप्शन से दर्शाए तो देख सकते हो इंग्लिश में भी आप ये तैयार करके चले, ठीक है? इंग्लिश में दर्शाए हुए पूर्ण रूप से इसको तैयार कर ले, ठीक है? इंग्लिश में भी, ठीक है? इसको देख लें। अब देखो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे तो संघ एस के खेल मिन्थिज में खालिस्तान प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, कूट गुहिका पाई जाती है, ठीक है? अब देखो कंकाल पेशी खालिस्तान प्रकृति की होती है तो ऐच्छिक होती है, कैसी? ऐच्छिक। अब जीन विनिमय पूर्वावस्था प्रथम की यहाँ पर उप अवस्था में होता है तो पेकीटीन में होता है, ठीक है? प्रोटीन के श्वसन गुणांक होता है तो कितना होता है? 0.9 आपका होता है। अब मानव मूत्र की पीएच वैल्यू होती है तो 0 आपकी होती है, ठीक है? अब देखो मनुष्य में खालिस्तान जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, देखो कितनी पाई जाती है? 12 पाई जाती है, ठीक है? अब देखो आप आगेगा पेस्पे केस्पेरियन पट्टिका खालिस्तान में पाई जाती है, देखो भा त्वचा, त्वचा परिरंभ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा भा त्वचा, ठीक है? इंग्लिश में ही बकायदा आप ये देख सकते हो दर्शाए हुए हैं आपके, ठीक है? इसको ठीक तरह से आप तैयार कर ले, ठीक है? इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। अब देखो मैचिंग है आपकी तो यहाँ पर मैचिंग को आप क्या करें, मैं आपको सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि मैचिंग के आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो देखो साइकस है, आलू है, काइनेटिकोर है, क्लोरोफिल है, प्यूस ग्रंथि है, ग्लियोनॉइड गुहा है, हेवर्सन तंत्र है। देखो गुणसूत्र मटर के आकार की असमेखला, सोलेनेमी, जिम्नोस्पर्म, अस्थियाँ और ठीक है लास्ट है आपका एमजी। तो देखो इसका आंसर और देखो अन्य क्वेश्चनों का भी आंसर मैं अभी आपको रुक के बताता हूँ। देखो संघ आर्थ्रोपोडा जंतु में झींगा उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितने कोशिकीय होते हैं? आम में फल भित्ति कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है? पीपीएलओ का पूरा नाम। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? गैसीय अवस्थाएं पाए जाने वाले पादा हार्मोन के आपको नाम लिखना है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है आपको बताना है। तो देखो विद्यार्थियों इंग्लिश में ही बकायदा दर्शाए हुए हैं। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो आप पेपर देख रहे हो ना, जिन क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर नहीं बताया, ठीक है, उसके आंसर की मैं आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर आप भी इस पेपर का सोल्यूशन अपने मोबाइल में देखो डाउनलोड करना चाहते हो ना, देखो गूगल पर आ जाना है। आपको कुछ नहीं,
यहाँ पर सर्च कर देना है क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर। क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के सर्च करोगे, देखो स्टार्टिंग में दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11th बायोलॉजी पेपर, ठीक है 2022 दिखेगा। तो 22 को नजरअंदाज कर देना है, क्लिक इसी पर करना है। देखो क्लिक करने के बाद पूरी जो लोडिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक होने देना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन खोलेगा, तो इधर क्लिक करके ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा थोड़ा नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर भी दिख जाएगा क्लास 11 बायोलॉजी की वार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ क्लिक करके भी आप पीडीएफ फाइल जो है वह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्विनिषेचन को स्पष्ट करना है, त्रिसंलयन को स्पष्ट आपको करना है, ठीक है। संघ मोलस्का के आपको लक्षण लिखना है कोई दो, संघ आर्थ्रोपोडा के आपको लक्षण लिखना है कोई दो। तो ये 2 अंक की प्रश्न आ चुके हैं। पेरेन्काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखना है, कोलेनकाइमा ऊतक के आपको 2 कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। उपास्थि और अस्थि में 2 आपको अंतर लिख लेना है, ठीक है। अब अनुकरण को परिभाषित आपको करना है, किसको, अनुकरण को, ठीक है। अब कोशिका भित्ति के 2 कार्य आपको लिखना है, कोशिका भित्ति के 2 कार्य और ईआर के 2 कार्य आपको लिखना है। अब कोशिका चक्र को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है, कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषताएं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपको यहाँ पर देना है। अब फ्रेंच एनाटोमी को स्पष्ट आपको करना है, क्रेंज एनाटोमी को। श्वसन की आपको परिभाषा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आपको बताना है रक्तदाब क्या है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब आवृत बीजी और अनावृति बीजी पादकों में 3 आपको अंतर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब नोड कार्डेट एवं कोडेट में 3 आपको अंतर लिखना है, ठीक है। सरल, देखो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में 3 आपको अंतर यहाँ पर लिख के जाना है, ठीक है। अब देखो समीक्षा, देखो समीक्षाक्षी, देखो ससीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्पक्रम में आपको कोई अंतर लिखना है, ठीक है। अब देखो समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 आपको अंतर लिखना है। देखो प्रकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर लिखना है, देखो मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब ऑक्सिन हार्मोन के 3 आपको कार्य लिखना है, ठीक है। अब साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 आपको कार्य लिखना है। अब नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। अब मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र आपको तैयार कर लेना है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय और अप्रकाशीय की अभिक्रिया में 5 आपको अंतर लिख लेना है, ठीक है। अब देखो आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में आपको 5 अंतर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब मांसपेशी में संकुचन की क्रिया विधि आपको लिखना है, ठीक है। अब मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनसे निकलने वाले एक हार्मोन का नाम और उसके कार्य आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखो ये जो पेपर आपने देखा है आपकी तैयारी को बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने वाला है। तो देखो हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। देखो टेलीग्राम हमारा ग्रुप का नाम है हिमालय सर। हिमालय सर लिख के जैसे ही आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करोगे, देखो विद्यार्थियों सर्च करने के बाद स्टार्टिंग में ही आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप शो होगा। तो जस्ट उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है।